तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 6 हिंदी बाल राम कथा, इसका जो है अध्याय है सोने का हिरण। इसको मैं आपको बताने वाला हूं आज इस वीडियो में। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। यहाँ पे कहानी काफ़ी बड़ी है और अगर स्टार्टिंग से नहीं पता तो सोने के हिरण को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इन शॉर्ट में आपको कहानी बताऊंगा और उसके बाद में सोने के हिरण को स्टार्ट करेंगे। एक राज्य है, बहुत ही प्यारा खूबसूरत राज्य का नाम है अयोध्या। वहाँ के राजा है राजा दशरथ। उनकी 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। 4 पुत्र हैं, राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। अब सब कुछ सही चल रहा होता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं और दशरथ को एक चिंता आ जाती है कि इन बेटों का विवाह करना पड़ेगा। उसी बीच विश्वामित्र आ टपकते हैं और बोलते हैं कि मुझे आपका बड़ा बेटा राम चाहिए। 2 राक्षस सुबाहु और मारीच मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं। तो चल पड़ते हैं वो सफर पे राम को लेके, और साथ में लक्ष्मण भी था। उन रास्ते में ताड़का वन पड़ता है जहां पे वो ताड़का राक्षसी को मार देते हैं। उसके बाद में लास्ट वाले दिन जब यज्ञ पूरा होने वाला था, सुबाहु और मारीच हमला कर देते हैं। हमले के दौरान सुबाहु वहीं पे मारा जाता है और मारीच दूर जाके गिरता है और भाग जाता है। अब वापिस आता ही नहीं हो। तो उसके बाद में जो है विश्वामित्र जो है उनको लेके मिथिला नाम के एक राज्य में जाता है जहाँ पे सीता का स्वयंवर रखा गया था। राजा जनक वहाँ के यानी कि सीता के पिता ने शपथ ली थी कि जो इस शिव धनुष को उठाएगा वो जो है उससे सीता का विवाह किया जाएगा। वहाँ पे शिव धनुष था जो कि काफ़ी बड़ा था, लोहे का बना हुआ था। उसको उठाना लगभग नामुमकिन था और राम उसको उठा देता है, प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश करता है तो वो टूट जाता है। सीता का विवाह फिर भी राम से हो जाता है। अब सीता का विवाह होने के बाद में राम को राजा बनाने की तैयारी करता है राजा दशरथ। तो इसी बीच उसकी जो दासी थी कैकेयी की, जिसका नाम था मंथरा, तो उसको लगा कि ये शायद उसके बेटे भरत यानी कैकेयी का जो बेटा है भरत, तो उसके खिलाफ साजिश है कि वो तो क्योंकि भरत और शत्रुघ्न अपने नाना के वहां पे गए हुए थे, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है, कब राम का राज्याभिषेक का क्या सीन चल रहा है। तो उनको लगा साजिश है और बताती है ऐसे ऐसे और उसको भड़का देती है कैकेयी को। उसके चक्कर में जो है कैकेयी जाके राजा दशरथ से अपने जो 2 वरदान का वचन उसने दिया था वो मांग लेती है। एक में जो है राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और दूसरे में भरत को राजगद्दी। भरत वापिस आता है। वापिस आने के बाद में पता लगता है कि माँ ने ऐसा ऐसा काम कर दिया है। अब जो है पिता की मृत्यु हो जाती है 6 दिन के बाद में, जब राम वहां से चला जाता है। राम के वियोग को वो सहन नहीं कर पाया। भरत आता है तो वो भी मिलने चला जाता है चित्रकूट जहाँ पे राम रह रहा था। अब राम को लगा कि ऐसे तो लोग मिलते आते रहेंगे। भरत उसकी चरण पादुकाएं लेके जाता है, सिंहासन पर रख देता है कि अब ये 14 वर्ष तक यही राज करेंगी। चलो वो बात तो ठीक है। उधर दूसरी साइड हम देखते हैं तो राम को लगता है कि ऐसे तो लोग आते रहेंगे, तो वो जो है उस जगह को छोड़ के चला जाता है। आगे चला जाता है काफ़ी ज़्यादा और वहाँ पे से वो चला जाता है पंचवटी, जो कि काफ़ी खूबसूरत इलाका था और वहाँ पे ऋषि मुनियों को राक्षसों ने बहुत तंग कर रखा था। वहीं पे एक राक्षसी थी शूर्पणखा, जिसको राम पसंद आ जाता है, राम पे प्यार आ जाता है उसको। वो एक सुंदर स्त्री बन के जाती है और प्रपोज मार देती है राम को। अब राम को तो पसंद, राम की तो शादी हो चुकी थी, राम मना कर देता है। लक्ष्मण के पास जाती है, लक्ष्मण भी मना कर देता है। उसको गुस्सा आ जाता है, वो सीता के ऊपर झपट्टा मार देती है। सीता के ऊपर जैसे ही झपट्टा मारा, लक्ष्मण ने उसके नाक और कान काट दिए। अब शूर्पणखा को बुरा लग गया, गुस्सा आ गया। उसके दो भाई थे और दोनों ने अपनी राक्षसों की पूरी सेना लेके हमला कर दिया। दोनों मारे गए, कुछ बच गए, एक आध बच के भाग गया। अंगराज बचा था जो कि जाके सीधा रावण, जो कि शूर्पणखा का भाई था, तो उसके पास जाता है और रावण गुस्से में आता है, भागा भागा। रास्ते में मारीच मिलता है जिसको वो राम ने जो है उसकी माँ और भाई को मार दिया था। अब जो है वो बताता है राम से टक्कर मत ले नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा। वो वापिस भाग जाता है। शूर्पणखा खुद जली जाती है लंका में कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कर दिया, तू बदला नहीं लेगा मेरा। अब जो है वो पूरी तैयारी के साथ आता है और मारीच मना करता है, लेकिन मारीच को भी अपने साथ ले आता है। अब मारीच को ये डर था, अगर मना करता तो रावण मार देता और नहीं मना करेगा तो राम मार देगा, मरेगा जरूर। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे रावण जो है एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और मारीच सोने के हिरण का रूप लेके राम को अपने पीछे लगा लेता है। अब देखते हैं आगे, काफी बड़ी हो गई वैसे, कहानी लंबी जाती जा रही है।
देखो सोने का हिरण, अब ये जो सोने का हिरण है उसकी पत्नी सीता, राम की पत्नी सीता को बहुत प्यारा लगा। उसने राम से कभी कुछ नहीं मांगा था, बोला अब की बार बोली कि मुझे ये हिरण चाहिए। हिरण को पकड़ने के लिए निकल पड़ा। अब मार के थोड़ी ना उसका मीट खाना है, वो जिंदा चाहिए था। उसके पीछे भागता रहा और वो पकड़ में ही नहीं आ रहा, मतलब ज्यादा दूर भी नहीं जा रहा, पकड़ में भी नहीं आ रहा, आएगा भी कैसे राक्षस जो ठहरा। अब नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, काफी तंग आ गया वो, और उसके बाद में हार कर उसने उसके ऊपर तीर चला दिया। तीर लगते वो गिर गया, अपने असली रूप में आ गया कि वो तो राक्षस है। उसने जो है राम की आवाज ली और चिल्लाया, हे लक्ष्मण, हे सीते, ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब जैसे ही चिल्लाया तो सीता को लगा कि उसका भाई को तीर लगा, ऐसे मतलब आवाज ऐसे आई जैसे राम को तीर लग गया हो। लक्ष्मण को पता था ये मायावी चाल है, लेकिन सीता मानी नहीं, गुस्सा करती रही। और अब कब तक क्लेश सहन करेगा लक्ष्मण। आंखों से आंसू आ गए सीता के, तो चलो थक हार के वो भी निकल पड़ा कि चल मैं राम को लेके आता हूं, तू चिंता मत कर, बाहर मत जाइयो। उसी बीच में रावण पहुंच जाता है साधु का वेश लेके और सीता का हरण कर लेता है। सीता को उठा के जबरदस्ती अपने विमान में बैठा लेता है। उड़ जाता है वो तो बैठा के। रास्ते में देखता है जटायु। सीता चिल्ला रही है, हे राम, हे लक्ष्मण। पहले तो चिल्ला रही है कि राम को बचाओ, अब उठा ली तो वो तो समझ गया था लक्ष्मण तो मायावी चाल है, राम भी समझ रहा था, लेकिन सीता को पता नहीं, मान सीता नहीं रही। अब सीता को उठा लिया, चिल्ला रही है राम, हे लक्ष्मण। उसकी आवाज सुन ली जटायु ने, गिद्धराज था जो कि काफी बड़ा पक्षी था, और उसने उसके ऊपर हमला कर दिया, रावण के ऊपर। जो घुड़सवार थे, जो रथ था, वो रावण का तबाह हो गया। रावण को गुस्सा आ गया, उसके पंख काट दिए, वो भी नीचे गिर गया, पंखों के बिना उड़ेगा कैसे। तो रावण जो है उसको सीता को उठा के ले जाता है दक्षिण दिशा की ओर। अब वहां पे ले जाके उसको रख देता है, बस बोलता है तेरे पास 1 साल का समय है, या तो तू स्वीकार कर ले कि तू मेरी रानी बन जा, नहीं तो तुझे मार दूंगा, बस। और उसने जो है दासियों को बोल दिया कि इसको जो है मानसिक यातनाएं दो, ना कि तुम इसको शारीरिक कष्ट मत पहुंचाना, तुम सिर्फ इसको मन से, मतलब होता है ना कि एक मन परेशान सा हो जाता है, दुखी हो जाता है, और इतने दुख में हार के जो है बंदा जो शरीर है वो जवाब दे जाता है। ऐसा वो रावण चाह रहा था ताकि उसकी जो है सीता से शादी हो पाए रावण की। अब राम को चिंता हो रही है, क्या हो गया, कहाँ गई सीता। तो उस सीता को ढूंढने के लिए अब राम निकलने वाला है, काफी खतरनाक सफर पे, ठीक है। और यहीं तक था शायद, हाँ। तो ये था सारा कुछ इसमें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत छोटी सी कहानी है, छोटे छोटे से हिस्से आपको मिलेंगे, बस लास्ट तक आपको कहानी समझ में आ जाएगी पूरी। लास्ट में एक पूरा कविता जो कहानी है ये इसका सार मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो वीडियो एंड करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई अपडेट दूं आपके काम का हो तो आपको बिल्कुल टाइम से मिल पाए।